आदाब। माँ की मोहब्बत गंगा की इस निर्मल धारा की तरह है जो बिना किसी शर्त के बस बहती रहती है। यादों के झरोकों से आज हम एक ऐसी ही दास्तान लेकर आए हैं जहाँ अना का विसर्जन हो जाता है और सिर्फ बेलोस मोहब्बत बाकी रह जाती है। आइए गंगा के उन पावन दर्शनों के साथ मैं आपको मशहूर मुसन्निफ राजेश चंदुरानी मुदुन लाल जैन साहिब के कलम से निकली एक नर्म सपारिशी कहानी सुनाती हूँ। मेरी माँ मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। तारीख 19 दिसंबर 2019, जब माँ इस दुनिया में थी। शुरुआत से ही आगाज करना मुनासिब होगा। जब मैं नासमझ से शऊर की तरफ बढ़ा तो मैंने अपने घर को भरा पूरा पाया। इस भरे पूरे खानदान के बीच मुझे माँ की कुर्बत और उनका लाड प्यार सबसे अजीज था। घर में भाई बहन भी थे और मेरी माँ को बच्चों, खानदान, मुआशरे और मजहबी जिम्मेदारियों को एक तवाज़ुन के साथ निभाना होता था। उन सब के बीच उनके पास अपने लिए बहुत कम वक्त होता था। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो महसूस किया कि वो बाकी तमाम लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा सादा मिजाज और पुरसुकून थी। मैंने उन्हें कभी गुस्से में आचर चलाते नहीं देखा। शायद इस दौर में ये हर माँ और घरेलू खातून की फितरी खूबी होती थी। वक्त गुजरने के साथ जब मेरी समझ और साफ हुई तो मैंने उनमें एक ऐसी खूबी देखी जो मुझे रिश्तेदारों में किसी और में नज़र नहीं आई। वो थी उनकी और बिला शर्त जीवन शैली। उन्हें घर बार, आस पड़ोस और मुआशरे की हर शर्त मंजूर थी, लेकिन दूसरों के लिए उनकी अपनी कोई शर्त नहीं थी। अपने वजूद को दूसरों के वजूद में पूरी तरह विलीन कर देना कोई आसान खेल नहीं, वो भी कुछ लम्हों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। यकीनन वो उन मखसूस हस्तियों में से एक थीं जिन्हें इंसानी इस्तिस्ना कहा जाता है। उनकी इस अखंड सादगी और बिला शर्त जिंदगी में मैंने कभी कभी कुछ खुशगवार इस्तिस्ना के लम्हे भी देखे थे जो अक्सर उनके मैके के वक्त होते थे। ललितपुर उनका मैका है। उनके वालिद और बड़े भाई उनकी 8 साल की उम्र तक ही रहा था। हमारे मौसा जी के खानदान के साथ हुई। बचपन में जब हम वहाँ नानी, मौसा और मासी जी से मिलते तब पता चलता था कि माँ के अंदर ये संस्कार कहाँ से आए। ललितपुर में होने पर माँ के लहजे और बर्ताव में एक हक का एहसास झलकता था। वहाँ आज भी हमारे भाई बहनों का खानदान रहता है जो हालात से सादा लेकिन ख्यालात से बहुत अजीम है। उन्होंने माँ को हमेशा दिल से इज्जत और मोहब्बत दी। मुझे ये देखकर खुशी होती थी कि माँ की ज़िंदगी में अपने लिए जो थोड़ी बहुत शर्तें और ख्वाहिशें थीं वो ललितपुर की उन गलियों और अपनों के बीच पूरी होती रही। मैं दोबारा अपनी और माँ की गुफ्तगू पर रुकता हूँ। मजहबी माहौल में परवरिश पाने की वजह से माँ की हम चारों भाई बहनों से ये उम्मीद रहती थी कि हम पाठशाला जाकर मजहब को समझें और पाठ याद करें। मेरे भाई बहन इस कसौटी पर खरे उतरे पर मेरी दिलचस्पी पढ़ाई में कम थी। बाद में मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी की वजह से बाहर ही रहा। इस तरह मजहबी कामों में मैं शुरू में ही जैसा पिछड़ा, मेरा वैसा पिछड़ापन उम्र भर बना रहा। 5 साल पहले वालिद साहिब का साया सर से उठ जाने के बाद माँ मुसलसल कमज़ोर होती गई। वो पिछले 2 सालों से जोड़ों के दर्द की वजह से बिस्तर पर है। छोटे भाई का खानदान उनकी पूरी खिदमत कर रहा है। उनका जिस्म अब महज 25-30 किलो का रह गया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उनकी फितरी खूबियाँ इड हैं। वो अब सिर्फ एक वक्त खाना खाती हैं और अपनी पूरी तवज्जो मोकिश मार्ग पर रखती है। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो दिमागी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। उम्र भर जो पढ़ा समझा वो सब पाठ उन्हें आज भी हिफ्स है। उनकी दुनिया अब एक कमरे में सिमट गई है, पर वहाँ भी उनकी कोई शर्त नहीं है। अब दुनियादारी की बातें उन्हें बेकार लगती हैं। उनकी ऐसी चर्चाएं में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वो एक ही जुमला अक्सर कहती रहती हैं, सबसे मुआफ़ी, सबको मुआफ़ी। यानी कि जिनसे उन्हें कोई परेशानी रही हो उनसे वो मुआफ़ी मांगती हैं, और जिन्होंने भी अनजाने में उन्हें कोई दुख पहुंचाया हो उन्हें वो आसानी से मुआफ़ कर देती है। मेरी बड़ी बहन किरण ने इस हकीकत को पहचाना है। वो हर रोज़ फ़ोन पर माँ को मजहबी पाठ सुनाती है। माँ को वो सब याद है, फिर भी वो बड़े शौक़ से सुनती है। मजहबी लिहाज से मैं उनका पिछड़ा हुआ बेटा हूँ। दूर रहने की वजह से मैं उनके लिए बरा रास्त कुछ खास नहीं कर पाता। करीब 2 महीने पहले दिल में ख्याल आया कि अगर मैं भी उन्हें मजहबी पाठ सुनाऊं तो उनकी खुशी बढ़ेगी। तब से हर छठी के दिन में 1 घंटा उन्हें फ़ोन पर मजहबी पाठ सुनाता हूँ। वो बेसब्री से मेरी कॉल का इंतज़ार करती हैं और बातचीत के दौरान मुझसे अलग अलग पाठ सुनाने की फरमाइश करती है। पिछले 2 हफ्तों से वो मुझसे भक्तामिर सतवतर सुनने की ख्वाहिश जाहिर कर रही है। इस सतवतर के 48 संस्कृत श्लोकों का सही तलफ़्फ़ुज़ मेरे लिए एक बड़ी चैलेंज है।
उन्हें ये सब याद है, फिर भी मुझसे सुनना उन्हें बेहद सुकून देता है। हफ्ते में एक बार 1 घंटा ऐसा करना किसी को भी लग सकता है कि मेरी माँ मुझसे कितना तेवड़ासा चाहती है, लेकिन हकीकत में ये वो जानती हैं या मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कितना अजीम चाहती है। सच तो ये है कि मेरी माँ मुझसे मेरी निजात के लिए मुकिश मार्ग पर चलने की उम्मीद रखती है, और इस रास्ते पर चलना कितना बड़ा काम है और उसकी मंजिल कितना मुश्किल है ये अहल इल्म ही जानते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक अजीब संगम दुखता है। दुनियावी लिहाज से उनकी ज़िंदगी इस मिसरे को सच करती है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ उनके अंदर नजात रूह की अजीम बेओना भी मौजूद रही, ताकि वो जन्म के बंधन से आज़ाद हो सके। उन्होंने हमें और बाद में मेरी दोनों बेटियों को भी बचपन से ही अच्छे अखलाक की तालीम दी। उनके साए में दोनों बहुओं की शख्सियत भी निखरी। वो अपने तमाम नाती पोतों के लिए प्रेरणा का जरिया रही। वो हमेशा कहती हैं, बुराई की चर्चा करने से भी बुराई फैलती है, इसलिए बुराई का जिक्र न करके सिर्फ अच्छाई पर बात करने से ही बुराई को मिटाया जा सकता है। इसी हवाले से मेरी बड़ी बहन किरण माँ के मिजाज को याद करते हुए बाअसर अल्फाज में कहती है, माँ दूसरों की पंचायत से हमेशा दूर रहें, और हमें भी यही सिखाया कि तेरी मेरी में कुछ नहीं रखा है। यही तालीम हमारे लिए वो कीमती सरमाया है जिससे हमें मुआशरे में इज्जत मिलती है। हम जोड़ने में यकीन रखते हैं और कभी किसी के बीच दुश्मनी का सबब नहीं बनते। माँ ने हमें दुनियावी तालीम के साथ मजहबी संस्कार इसीलिए दिए ताकि हम अपनी रूह का कल्याण करके जन्म के दुखों से आज़ाद हो सकें। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें उनका साथ मिला। हम हमेशा उनके एहसानों के मकरूज रहेंगे। तारीख 26 अप्रैल 2022। उन्हें अपने बच्चों से दुनियावी तौर पर कुछ नहीं चाहिए था। वो सिर्फ ये चाहती थीं कि हम मजहबी दिलचस्पी रखें और हकीकत का इल्म हासिल करें। उनका ये लगाव तीर्थंकरों की इस कोरोना की तरह था जो तमाम जानदारों के कल्याण की प्रेरणा देती है। 26 अप्रैल 2020 को माँ के महापरा के बाद कोरोना का मुश्किल वक्त था। मंदिर बंद थे। तभी से हमने व्हाट्सएप कॉल के जरिए हर रोज़ 1 घंटा इज्तिमाई मजहबी पाठ की रेत बनाई है, जो आज भी जारी है। हम रूहानी कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं ये हमारे अमाल पर मुनहसर है, लेकिन ये 1 घंटे का पाठ हम अपनी नजात के बजाय माँ की इस आखिरी ख्वाहिश के नाम करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए संजोई थी। इस सिलसिले की मुदावमत मेरी बड़ी बहन किरण, छोटी बहन शोभा और मेरी अहलिया रचना के जरिए मुमकिन होती है। आज माँ की यादों को नमन करते हुए मैं आज जोड़ी गई उन पिंटूहे के साथ इस पेशकश को दोबारा साझे कर रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे राजेश साहिब का अपनी माँ चुंदुरानी जैन के लिए वो खराज उक्त जो उनके जाने के बाद भी एक जिंदा रेत के तौर पर जारी है। माँ का वो हक का एहसास और आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों के लिए मुकिश मार्ग की वो पाकीज़ा तमन्ना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि माँ बाप की सच्ची मोहब्बत हमारी रूह की तरक्की में ही पोशीदा है। आज माँ दुनियावी तौर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुसन्निफ और उनके ख़ानदान की तरफ से किया जा रहा इज्तिमाई पाठ माँ की इसी आखिरी ख्वाहिश को जिंदा रखे हुए है। हकीकत में बुराई का जिक्र ना करके अच्छाई को चुनना ही माँ को सच्ची खराजन अकीदत है। आज ये साझे करते हुए दिल भारी है कि राजेश साहिब की छोटी बहन शोभा जी भी 5 जनवरी 2026 को इस फानी दुनिया को छोड़कर माँ के ही रास्ते पर आखिरी सफ़र पर निकल गई है। ऐसी शफीक माँ की इस बेटी को भी इस पेशकश के जरिए हम बेओभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।